छोटे से कस्बे की सुबहें हमेशा एक जैसी होती थीं, धूल भरी सड़कें, चाय की भट्टी से उठता धुआं, और बच्चों के स्कूल के बैग में ठूंसे हुए अधूरे सपने। उसी कस्बे के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां अर्जुन रहता था अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन के साथ। घर मिट्टी का था, पर उस मिट्टी में मेहनत की गंध थी। पिता का साया बचपन में ही चला गया था, और तब से अर्जुन ने सीख लिया था कि कुछ सपने विरासत में नहीं मिलते, उन्हें कमाना पड़ता है। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे कोई उम्मीद वहां अब भी जिंदा हो। वह रोज सुबह साइकिल पर स्कूल जाता, शाम को खेतों में काम करता, और रात में दीपक के नीचे किताबें पढ़ता। दुनिया के लिए वह एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन खुद के लिए वह एक सपना था, भारतीय सेना का हिस्सा बनने का सपना। उसके लिए यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो इज्जत, जिम्मेदारी और उस मिट्टी से वफादारी का प्रतीक थी जिसने उसे पाला था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक मुलायम हवा की तरह अनु आई। अनु पास के इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। वह शहर से आई थी, उसके कपड़ों, बोलचाल और आत्मविश्वास में वह सब कुछ था जो अर्जुन के पास नहीं था। फिर भी अर्जुन जब भी उसे देखता, उसके भीतर कुछ खिल जाता था। वो बस दूर से देखता, उसकी हंसी सुनता, और अपने मन में शब्दों का संसार बना लेता। धीरे धीरे दोनों की पहचान बढ़ी। एक साझा रास्ता, एक साझा बस स्टॉप, और धीरे धीरे साझा खामोशियां। अनु के लिए अर्जुन शायद एक सादा लड़का था, पर उसकी सादगी में एक भरोसा छिपा था। वो भरोसा जो शब्दों से नहीं, नजरों से बोला जाता है। महीने बीतते गए। अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आया, सेना भर्ती परीक्षा का। उसने अपने जीवन के सारे संघर्ष उस एक दिन में समेट दिए। परीक्षा के बाद वह हफ्तों तक बेचैन रहा, जब तक कि एक दिन उस सरकारी बोर्ड पर उसका नाम नहीं चमका, अर्जुन सिंह, चयनित इंडियन आर्मी। वह दिन उसकी मां की आंखों में गर्व और उसके खुद के दिल में तूफान लेकर आया। पर उसी तूफान में कहीं अनु की छवि भी थी। उसे लगा, अब वो उसके काबिल हो गया है, अब वो लौटेगा और कहेगा कि उसका इंतजार करे। अर्जुन उस शाम अनु से मिलने गया। आसमान धुंधला था, हवा में ठंडक थी, जैसे मौसम भी कुछ कहने को तैयार था। अनु ने उसकी आंखों में देखा, और उसे महसूस हुआ कि इस मुलाकात में शब्दों की जरूरत नहीं थी। अर्जुन के चेहरे पर खुशी थी, पर उस खुशी के नीचे एक अनकहा डर था, जाने का डर। वह उस शाम उसे देखता रहा, जैसे किसी तस्वीर को आंखों में उतार लेना चाहता हो। उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर एक पुरानी कॉपी निकाली, जिसमें उसने बस इतना लिखा, मैं लौटूंगा, उसी वादे के साथ जो आज मैंने खुद से किया है। अगले दिन वह ट्रेन में बैठा, माँ की आंखों में आशीर्वाद, बहन की हंसी, और अनु की याद लेकर। इंजन की सीटी के साथ उसका बचपन, उसका गांव और उसका पहला प्यार पीछे छूट गया। नई जिंदगी शुरू हुई, ट्रेनिंग, अनुशासन, आदेश और बंदूकें। उसने सीखा कि फौलाद बनना क्या होता है, और अपने दर्द को जेब में रखकर ड्यूटी निभाना कैसे होता है। पर हर रात, जब कैंप की बत्तियां बुझ जाती, वह आसमान को देखता, जहां कहीं अनु का शहर भी उसी चांद के नीचे सो रहा होता। महीनों की ट्रेनिंग के बाद अर्जुन को पहली पोस्टिंग मिली, जम्मू कश्मीर की बर्फीली चौकी पर। उसने पत्र लिखा, पहला और शायद आखिरी, मैं लौटूंगा, वादा है। वह पत्र कभी जवाब नहीं लाया। सर्दियां और लंबी हो गईं। पोस्ट पर दिन और रात एक जैसे लगते, ठंडी हवाओं में सिर्फ एक आवाज रहती, दिल की धड़कन की। एक दिन जब अर्जुन बेस से नीचे आया, उसे गांव से एक चिट्ठी मिली। वह अनु के घर वालों से थी, अनु की शादी तय हो गई है। वह पंक्ति उसके भीतर ऐसे गिरी जैसे किसी ने गर्म लोहा बर्फ पर फेंका हो। आवाज नहीं हुई, पर जलन गहरी थी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर चिट्ठी को मोड़कर अपने बैग में रख लिया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि सैनिक सिर्फ गोलियों से नहीं, खामोशियों से भी घायल होते हैं। वह अब अपने दर्द को भी एक ड्यूटी बना चुका था, निभाने की ड्यूटी। वक्त बीतता गया। अनु शायद किसी और की जिंदगी में मुस्कुरा रही थी, और अर्जुन अब किसी अनजानी सरहद पर देश की रखवाली कर रहा था। उसकी डायरी अब उसके अकेलेपन की साथी थी। उसमें वही शब्द बार बार लिखे मिलते, वादा निभा नहीं सका, पर छोड़ भी नहीं सका। उसका मन अब प्रेम नहीं चाहता था, बस सुकून चाहता था। और ये सुकून उसे बर्फ की सफेद चादर में मिलता, जहां हर चीज स्थिर थी, समय, भावनाएं और शायद उम्मीद भी। उसे यह नहीं पता था कि जीवन ने अभी उसके लिए एक और मोड़ रखा है, एक और रिश्ता, जो दर्द की मिट्टी से ही जन्म लेगा, पर उसका अर्थ अलग होगा। साल बीत चुके थे। कई सर्दियां, कई तैनातियां, कई मिशन। अर्जुन अब उस नवयुवक से अलग हो चुका था, जो कभी ट्रेनिंग कैंप के गेट से गुजरते हुए सपनों से भरा था। अब उसकी आंखों में शांत दृढ़ता थी, उसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें थीं, और उसके भीतर एक अनकही खामोशी, जो हर सैनिक की होती है, जिसने बहुत कुछ खोकर भी अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन उसे नई तैनाती का आदेश मिला, श्रीनगर बेस। वह नाम सुनकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। यादें लौट आईं, वही जगह जहां कभी अनु की शादी हुई थी। वही शहर जिसे उसने कभी सिर्फ दूर से महसूस किया था। पर अब वह सैनिक था। वह जगह उसके लिए सिर्फ एक ड्यूटी पॉइंट थी।
भावनाएं अब उसके आदेशों की सूची में नहीं थीं। श्रीनगर की घाटी ने उसे पहली ही सुबह अपने ठंडे सौंदर्य से घेर लिया। ऊंचे देवदार, शांत झीलें और दूर पहाड़ियों के बीच फैली वह पोस्ट जहां हर सांस में ठंडक के साथ जिम्मेदारी घुली थी। वहां पहुंचते ही उसे मेडिकल यूनिट से एक आदेश मिला, नए लेफ्टिनेंट मेडिकल ऑफिसर रिपोर्ट कर रही हैं, उनके दस्तावेज वेरीफाई करवाने हैं। वह औपचारिक काम था, पर उसी औपचारिकता में उसका जीवन एक और मोड़ लेने वाला था। उसी दिन शाम को बर्फबारी के बीच बेस कैंप के प्रवेश द्वार पर एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक महिला अफसर उतरी, लेफ्टिनेंट आर्या सेन। वर्दी में लिपटी, सख्त निगाहों वाली, पर चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान। वह किसी अमीर परिवार की बेटी लग रही थी, चाल में अनुशासन, आंखों में उद्देश्य और व्यक्तित्व में वो ऊंचाई जो वंश और संस्कार दोनों का मिश्रण होती है। आर्या सेन एक आर्मी परिवार से थी, पिता ब्रिगेडियर, दादा कर्नल। उनके लिए वर्दी केवल गर्व नहीं बल्कि परंपरा थी। पर भीतर वो एक और चीज रखती थी, अकेलापन। बचपन से ही अनुशासन और अपेक्षाओं की दीवारों में पली बड़ी आर्या ने सीखा था कि भावनाएं अक्सर ड्यूटी में बाधा मानी जाती हैं। अर्जुन और आर्या की पहली मुलाकात एक साधारण प्रक्रिया थी, दस्तावेज, सिग्नेचर और रूटीन रिपोर्ट। लेकिन उस मुलाकात में एक अजीब सा सन्नाटा था जो दोनों के भीतर कुछ हलचल छोड़ गया। आर्या ने उस सिपाही की आंखों में कुछ देखा, शायद थकान, शायद सच्चाई। और अर्जुन ने उस अफसर की नजरों में कुछ महसूस किया, शायद आत्मविश्वास, शायद खालीपन। दिन बीतने लगे। आर्या मेडिकल यूनिट संभालती, अर्जुन सुरक्षा दल की कमान में रहता। उनके रास्ते रोज टकराते, कैंप के कॉरिडोर में, ब्रीफिंग रूम में या बेस की सुबह की कॉफी टेबल पर। दोनों कम बोलते, पर उनके बीच एक अदृश्य समझ विकसित हो रही थी। जैसे दो लोग जिन्होंने अलग अलग रास्ते तय किए हों, मगर मंजिल एक ही दर्द में ढली हो। आर्या को जल्द ही पता चला कि अर्जुन उन सैनिकों में से नहीं था जो बस आदेश मानते हैं। वह हर कार्य को समर्पण की तरह करता है। वह अपने लोगों की चिंता करता, घायल साथियों की मदद करता और किसी भी कठिन परिस्थिति में सबसे आगे रहता। वह ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया की कठोरता में भी मानवीयता बचाए रखता था। धीरे धीरे आर्या के भीतर कुछ बदलने लगा। वह खुद को अर्जुन के पास सहज महसूस करने लगी। वो आदमी जो न किसी से उम्मीद रखता था, न शिकायत, उसकी शांति, उसकी आत्मा का संतुलन आर्या को खींचने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि दृढ़ता भी कोमल हो सकती है। दूसरी ओर अर्जुन अपने दिल में संघर्ष महसूस कर रहा था। वह जानता था कि यह रिश्ता असंभव है, एक अफसर और एक जवान के बीच की सीमाएं बहुत स्पष्ट थीं। फिर भी जब भी आर्या की मौजूदगी उसके आसपास होती, उसे अपने भीतर कुछ जीवित महसूस होता। वो एहसास जो सालों पहले मर चुका था। श्रीनगर की घाटी धीरे धीरे दोनों के बीच एक गवाह बन गई। वे न साथ चलते, न बात करते, फिर भी कुछ जुड़ता जा रहा था। आर्या उसे मेडिकल रूम में घायल सैनिकों के बीच देखती, उसकी देखभाल की सावधानी में एक अनोखा अपनापन था। अर्जुन उसे रोज देखता, कैसे वो अपने काम में दृढ़ रहते हुए भीतर की कोमलता को छिपाती थी। कभी कभी वह सोचता, क्या ये वही एहसास है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था, या ये कुछ नया है जो अब जन्म ले रहा है। धीरे धीरे बेस के अन्य सैनिकों और अधिकारियों ने भी नोटिस करना शुरू किया कि आर्या अर्जुन पर विशेष भरोसा रखती हैं। वो उसे अक्सर कठिन जिम्मेदारियां देती और अर्जुन बिना सवाल किए हर कार्य को पूरा करता। इस भरोसे ने अफवाहों को जन्म दिया। फुसफुसाहटें उठी, लेफ्टिनेंट और जवान, पर दोनों ने कभी कुछ कहा नहीं। उनके लिए वह रिश्ता किसी परिभाषा का मोहताज नहीं था। वो एक मौन संबंध था, दो आत्माओं के बीच की समझ, जहां कोई शब्द नहीं, सिर्फ उपस्थिति होती है। पर सेना की दुनिया में मौन भी कभी कभी गुनाह बन जाता है। एक शाम जब बेस पर निरीक्षण टीम आई, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने आर्या से उनके व्यक्तिगत समीकरणों पर सवाल उठाए। उनके लिए ये सिर्फ अनुशासन का मामला था, पर आर्या के लिए ये किसी की इज्जत का प्रश्न था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात अर्जुन ने देखा कि वह देर तक ऑफिस में बैठी रही, अकेली, चुप और भीतर से टूटी हुई। अर्जुन ने अपने कमरे में जाकर अपने पुराने बैग से वह डायरी निकाली, वही जिसमें उसने सालों पहले अनु के लिए लिखा था। आज उसमें उसने एक नई पंक्ति जोड़ी, शायद भगवान ने मुझे वहां नहीं लौटाया क्योंकि वो चाहता था कि मैं यहां तक पहुंचूं। अब वह समझने लगा था कि कुछ वादे टूटते नहीं, रूप बदल लेते हैं। उस रात घाटी में फिर बर्फ गिरी, हवा में वही सन्नाटा था, लेकिन अब उसमें एक नई कहानी की आहट थी। एक ऐसी कहानी जो अनु के अधूरे प्यार से शुरू होकर आर्या के सच्चे साथ तक पहुंचने वाली थी। सर्दियों की वो रातें अब लंबी हो चुकी थीं। घाटी में बर्फ लगातार गिर रही थी और उसके बीच कई रिश्ते, कई खामोशियां धीरे धीरे अपनी मंजिलें तलाश रही थीं। अर्जुन और आर्या का रिश्ता अब सिर्फ भरोसे या कर्तव्य तक सीमित नहीं रहा था। वो अब एक भावना बन चुका था, वो भावना जो किसी वचन, किसी नियम या किसी डर की परिभाषा से परे थी। फिर भी दोनों जानते थे कि सेना की दुनिया में ऐसे बंधन अक्सर गलत समझे जाते हैं।
जल्द ही उन पर निगरानी शुरू हो गई। कैंप में अफवाहें अब खुलकर तैरने लगी। कुछ लोगों की नज़र में यह अनुशासनहीनता थी, कुछ के लिए एक अनकहा विद्रोह। पर दोनों की खामोशी ने उन अफवाहों को कोई दिशा नहीं दी। वे बस अपने काम में जुटे रहे, जैसे उनके जीवन का अर्थ अब सिर्फ कर्तव्य और एक दूसरे की चुप संगत में छिपा हो। फिर एक दिन मुख्यालय से आदेश आया, अर्जुन का ट्रांसफर। कारण आधिकारिक था, पर अर्थ हर कोई समझ रहा था। आर्या ने उस दिन अपने ऑफिस की खिड़की से देखा कैसे अर्जुन बेस के बाहर खड़ा है, जाने की तैयारी में। उसकी वर्दी पर बर्फ जम चुकी थी और चेहरा उतना ही शांत जितना सालों पहले पहली पोस्टिंग के वक्त था। उस पल में आर्या ने महसूस किया कि कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा विरोध होता है। अगले दिन उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र सौंपा। उसमें उसने लिखा कि अर्जुन के खिलाफ सारी अफवाहें निराधार हैं और यदि किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो वो खुद होगी। वो पत्र किसी नियम का उल्लंघन नहीं था, बल्कि साहस की घोषणा थी। पर उसके परिणाम गंभीर थे। उसकी छवि पर प्रश्न उठे, उच्च अधिकारी नाराज हुए और उसका परिवार, वो जो एक प्रतिष्ठित सेना परिवार था, उसके निर्णय पर क्रोधित हो उठा। आर्या के पिता ने जब ये खबर सुनी तो उनके लिए यह अपमान जैसा था। उनकी बेटी, एक अधिकारी, और वह भी किसी साधारण सिपाही के साथ जुड़ी अफवाहों में। उन्होंने उसे फोन किया, पर आर्या ने फोन नहीं उठाया। उसने खुद से एक फैसला कर लिया था, वह अब डरकर नहीं जिएगी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपनी नई पोस्टिंग के लिए निकल चुका था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक आतंकवादी घुसपैठ की खबर आई उसी इलाके में जहां उसका यूनिट भेजा गया था। एक मुठभेड़ में अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर बेस तक पहुंची और जब आर्या को इसका पता चला तो उसने बिना सोचे अपनी मेडिकल टीम के साथ वहीं पहुंचने की अनुमति मांगी। बर्फीली घाटियों में बंदूक की आवाजों के बीच, घायल सैनिकों के बीच उसने अर्जुन को देखा, खून से लथपथ पर अब भी जीवित। वह पल किसी फिल्म का दृश्य नहीं था, वह एक सच्चाई थी जहां दो लोग, जिन्होंने समाज की दीवारों को चुनौती दी थी, अब जीवन और मृत्यु के बीच खड़े थे। अर्जुन की हालत गंभीर थी। आर्या ने कई रातें उसी अस्पताल में उसके पास बिताईं। वह हर सुबह उसकी नब्ज चेक करती और हर रात उसकी सांसें गिनती। उसने पहली बार समझा कि प्यार शब्दों से नहीं, उपस्थिति से जिया जाता है। वह उसके साथ वहीं थी, हर धड़कन के बीच। धीरे धीरे अर्जुन की हालत सुधरने लगी। जब उसने आंखें खोलीं तो आर्या उसके पास बैठी थी, आंखों में थकान पर चेहरे पर सुकून। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या यह अंत है या शुरुआत। दिन बीतते गए। अर्जुन ने पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अपना ट्रांसफर रद्द करवाने की अर्जी दी। इस बार आदेश किसी वरिष्ठ अधिकारी का नहीं, बल्कि एक इंसान का था जो अब डरना नहीं चाहता था। आर्या ने भी अपने पिता को एक पत्र लिखा, लंबा, सच्चा और भावनाओं से भरा। उसमें उसने लिखा, आपने मुझे सिखाया कि वर्दी इज्जत है। आज मैं उसी इज्जत को निभा रही हूं अर्जुन के साथ। पहले पहल उसके परिवार ने इनकार किया। रिश्तेदारों, वरिष्ठों और समाज के विचारों ने उनके निर्णय को चुनौती दी। लेकिन समय के साथ हर तर्क उस सच्चाई के आगे झुक गया कि प्यार वह शक्ति है जो किसी भी वर्ग, पद या पृष्ठभूमि से ऊपर होती है। कुछ महीनों बाद कश्मीर की घाटी में एक सर्द सुबह अर्जुन और आर्या ने विवाह किया। कोई बड़ी रस्में नहीं, कोई शोर नहीं, बस कुछ साथी सैनिक, कुछ सफेद फूल और एक मंदिर का घंटा जो हवा में धीरे धीरे बज रहा था। अर्जुन ने अपनी पुरानी डायरी उसी दिन आर्या को दी। उसमें वह पहला पन्ना था, मैं लौटूंगा, उसी वादे के साथ जो आज मैंने खुद से किया है। और उसके नीचे आज की तारीख के साथ उसने लिखा, मैं लौट आया हूं अब तुम्हारे पास। वक्त आगे बढ़ा, पर अर्जुन के भीतर शांति आ चुकी थी। कभी वह सोचता था कि अनु के खोने से उसका जीवन अधूरा रह जाएगा, पर अब उसने जाना कि हर अधूरा अध्याय नया अध्याय बनने की जरूरत रखता है। आर्या के साथ उसका जीवन किसी रोमांच या परीक्षा जैसा नहीं था, वह सच्चाई थी जहां प्यार संघर्ष के बीच भी खिलता है। सालों बाद जब अर्जुन फिर किसी पोस्टिंग के दौरान अपनी डायरी पलट रहा था तो उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, कुछ वादे निभाने के लिए नहीं होते, समझने के लिए होते हैं। पहला वादा मुझे जीना सिखा गया, दूसरा वादा मुझे प्रेम करना सिखा गया। बाहर फिर बर्फ गिर रही थी। आर्या खिड़की पर खड़ी थी, हाथ में 2 कप चाय लिए। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। शायद यही शांति थी, वही वादा जो अंततः पूरा हुआ।